और चलिए जो सबूत मिले हैं, जो सबूत आज अंदर की खबर में हम आपको बता रहे थे कि कैसे ह्यूमन शील्ड बनाकर हमास आगे बढ़ रहा है, उसके जो सबूत है पहले वो हम आपको दिखा दे। देखिए ये वो सड़क है जहां से तमाम लोग जा रहे हैं और दरअसल नॉर्थ गाजा जिस तरह से खाली करने को कहा गया था उसके बाद जा रहे हैं। लेकिन देखिए अचानक एक धमाका होता है। देखिए ये गाड़ियां जा रही हैं, लगातार ये गाड़ियां जा रही हैं और अचानक एक धमाका होगा। अभी आप यहाँ देखेंगे तस्वीर में एक ब्लास्ट होगा और आप सोच रहे होंगे कि वो ब्लास्ट इजराइल ने करवाया, लेकिन देखिए कैसी आपाधापी मचती धमाके के साथ। लेकिन ये ब्लास्ट इजराइल ने नहीं, हमास ने कराया है। और हमास ये चाहता है कि इस तरह से लोगों को वहां जाने से रोका जाए। लेकिन इसके पीछे अंदर की कहानी क्या है, जरा वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए जल्दी से बता देते हैं। क्योंकि इजराइल का जिस तरह से अटैक चल रहा है, इजराइल की इमेज तो चेंज करना ही चाहता है। और क्या करना चाहता है इजराइल ने? देखिए उत्तरी गाजा खाली करने को कहा है, ये सभी जानते हैं। अल्टीमेटम बाकायदा 3 बार दिया गया था कि उत्तरी गाजा खाली किया जाए। हमास के लड़ाके गाजा खाली करने से रोक रहे लोगों को। आपको तस्वीर भी हमने दिखाई, लोगों को उत्तरी गाजा से निकलने नहीं दे रहे हैं, उन्हें रोक रहे हैं। बाहर निकल रहे लोगों पर हमले किए जा रहे हैं। जिस तरह से अभी आप ब्लास्ट होता देख रहे थे सड़क पर, उसी तरह के हमले हो रहे हैं। फिलिस्तीनियों की जान लेकर, खुद अपने देशवासियों की जान लेकर दहशत फैला रहे हैं ये आतंकी। लोगों को ह्यूमन शील्ड बनाना चाहते हैं ये लड़ाके, और इस तरह से वो चाहते हैं कि इजराइल के जो एक्शंस है उन्हें रोका जाए और ये लोगों को दुनिया में ये पिक्चर बने कि इजराइल पहले अल्टीमेटम दे रहा है खाली करने के लिए और उसके बाद हमले कर रहा है। लेकिन जिस तरह से अब इजराइल लगातार रॉकेट हमले कर रहा था, एयर स्ट्राइक्स कर रहा था, अब खतरा और बढ़ गया है। क्योंकि इजराइल ने अब जमीनी जंग का ऐलान कर दिया है और वो जमीनी जंग कभी भी शुरू हो सकती है। हमास के आतंकी अब ऐसे में डर रहे हैं कि उन्हें आगे क्या करना है, कैसे इजरायलियों को अपने देश में घुसने से रोकना है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बदले की आग में जल रहे इजराइल के प्रहार से दहशत में आ गया है हमास। खूनी खेल खेलने वाले आतंकी बॉर्डर पर सेना को देखकर पसीना पसीना हो रहे हैं। ग्राउंड ऑपरेशन के नाम से आतंकियों में खौफ भर गया है। वो समझ चुके हैं कि आईडीएफ के गरजते टैंक कभी भी गाजा पट्टी में घुस जाएंगे, उनके अड्डों पर काल बनकर टूट पड़ेंगे, ऐसी तबाही मचाएंगे जिसके बारे में हमास ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन हमास इजराइल की एयर स्ट्राइक से बुरी तरह टूट चुका है। उसमें इतनी ताकत नहीं बची है कि सेना के ग्राउंड ऑपरेशन का सामना कर सके। ऐसे में कायर आतंकियों ने जान बचाने के लिए आखिरी चाल चल दी। गाजा पट्टी में ह्यूमन शील्ड वाला गेम शुरू कर दिया। अंदर की खबर में आज हम हमास के लड़ाकों की जंग का स्याह सच दिखाने जा रहे हैं। गाजा पट्टी से हमास के खूनी खेल के सबूत दिखाएंगे। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, जानकर हैरान रह जाएंगे कि गाजा पट्टी में इस धमाके के पीछे इजराइल की सेना नहीं बल्कि हमास के लड़ाके हैं। आतंकियों ने अपनी जान बचाने के लिए फिलिस्तीन के लोगों को निशाना बनाया है। इजराइल के अल्टीमेटम के बाद गाजा पट्टी छोड़कर जा रहे लोगों की राह में हमास रोड़ा बन गया है। उसके लड़ाके लोगों के सामने दीवार बनकर खड़े हो गए। मौत का खौफ दिखाकर लोगों को बाहर निकलने से रोका जा रहा है। उसकी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोग गाजा में रुक जाएं। इसके पीछे उसकी गहरी साजिश छिपी है। हमास जानता है कि आम लोगों के बीच इजराइल के लिए ग्राउंड ऑपरेशन आसान नहीं होगा। आतंकियों और नागरिकों में पहचान करना मुश्किल हो जाएगा। आतंकी नागरिकों को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अपनी जान बचाने के लिए मासूमों को ढाल बना सकते हैं। आम नागरिकों की मौत होने पर इंटरनेशनल मुद्दा बनाने की कोशिश होगी। लोगों की मौत के लिए आईडीएफ को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। मुस्लिम देशों की सहानुभूति और मदद मिलना आसान होगा। अब आपको हमास की इस खूनी चाल का सबूत नंबर 2 दिखाते हैं। इजराइल के एयरफोर्स ने यह वीडियो दुनिया के सामने जारी किया है। इसमें उत्तरी गाजा से बाहर निकलने वाला रास्ता ब्लॉक दिख रहा है, यानी सेफ पैसेज को हमास ने बंद कर लोगों को निकलने से रोक दिया है। दो तस्वीरों से साफ हो गया कि हमास के लड़ाके फिलिस्तीनियों की जान को भी दांव पर लगाने से नहीं चूक रहे हैं। अपनी जान बचाने के लिए
वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। अब आपको एक और सबूत दिखाते हैं। ये ऑडियो क्लिप इजराइल डिफेंस फोर्स ने जारी किया है। इसमें गाजा पट्टी पर रहने वाला शख्स अपना दर्द सुना रहा है। कह रहा है कि हमास के लड़ाकों ने सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। लोगों से गाड़ी की चाबियां छीनी जा रही हैं। उन्हें गाजा में रुकने के लिए मजबूर किया जा रहा है। हर सबूत चीख चीख कर कह रहा है कि ग्राउंड के ऑपरेशन के नाम से हमास के आतंकी खौफ से भर गए हैं। गाजा की सुरंगों में छिपे आतंकी समझ चुके हैं कि उनका बचना बेहद मुश्किल है। एक बार सेना अंदर आ गई तो उनका अंजाम बेहद बुरा होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कहा जाता है कि युद्ध के भी कुछ नियम होते हैं, उन नियमों के तहत ही युद्ध किया जाता है, लेकिन हमास इन तमाम नियमों को ताक पर रखकर क्या कुछ कर रहा है, जरा वो हम आपको बता देते हैं। युद्ध के लिए 1949 में देखिए अंतरराष्ट्रीय नियम बने थे जिन्हें लागू किया गया था जहां जहां युद्ध हो रहा है। जेनेवा कन्वेंशन के नाम से इसे जाना जाता है, इसी नाम से इसके डॉक्यूमेंट तैयार किया गया था। 161 नियमों को 196 देशों ने मान्यता दी थी, यानी कि युद्ध की स्थिति में इन नियमों का पालन करना जरूरी। 196 देशों ने बताया था। दो देशों के बीच अगर लड़ाई चल रही है तो ये नियम अपने आप स्वतः लागू हो जाते हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट फिर इस पर आरोप तय करता है अगर इन नियमों का पालन नहीं होता है। नागरिकों की जानबूझकर हत्या करना इसमें अपराध माना जाता है और हमास तो अपने ही नागरिकों की हत्या कर रहा है, उन्हें ही रोक रहा है। बंधक बनाना, सामूहिक सजा देना जघन्य अपराध की श्रेणी में रखा गया है और हॉस्टेजेस बनाने का सबसे पहला एजेंडा हमास का था। तो आप समझिए कि इन नियमों का कितनी बेकार तरीके से इनको बिल्कुल भी दरकिनार कर दिया गया है। आम नागरिकों को टॉर्चर करने पर भी प्रतिबंध था और टॉर्चर करने की बहुत सी तस्वीरें हमास ने जिस तरह से हमले किए उस दौरान सामने आई है। संपत्तियों पर कब्जा करना और अमानवीय बर्ताव अपराध इसे माना गया जेनेवा कन्वेंशन के तहत, लेकिन इसे भी धता बताते हुए लगातार अमानवीय एक तरह का बर्ताव लगातार किया गया और तस्वीरें उसको लेकर भी सामने आई हैं। लेकिन लगातार हमले कैसे गाजा में अब तेज हो गए। एक और ताजा तस्वीर हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। यह तस्वीर देखिए, गाजा में यहाँ पर हमले के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आप तस्वीर में देख पा रहे हैं इजराइल में का ये हमला है गाजा में और हमले के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चल रहा है। खान यूनिस ये इलाका है जहां पर हमला किया गया है, देखिए, और लोग जो फंसे हुए हैं उन्हें निकाला जा रहा है। एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, गाजा के हालात कैसे हो गए, गाजा के हालात कैसे हो गए हैं ये आपके लिए देखना बहुत जरूरी। देखिए ये जो आप लंबी कतारें देख रहे हैं, लोगों की भीड़ देख रहे हैं, देखिए ये जो लोगों की भीड़ आप यहाँ पर देख रहे हैं, खाना लोगों को नहीं मिल रहा है और ऐसे में लोगों की भारी भीड़ है। पीने के पानी का भी संकट खड़ा हो गया क्योंकि पानी बंद कर दिया गया था। हालांकि अभी खबर आई है कि पानी फिर से सप्लाई तेज कर दी गई है यहाँ पर इजराइल की तरफ से, लेकिन इससे पहले पानी भी बंद था और खाने को लेकर कैसी किल्लत है ये आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। लेकिन इस युद्ध के सामने ये जो चुनौतियां हैं ये तो है ही, इसके अलावा और क्या चुनौतियां हैं गाजा के लोगों के सामने वो अब हम आपको बताएंगे, क्योंकि ये जो युद्ध है ये एक तरह से मुश्किल में खड़े कर चुका है उन लोगों का जिनका इनसे कोई लेना देना नहीं, जो अपना जीवन यापन कर रहे थे उनके लिए समस्या खड़ी हो गई है। किस तरह से जान गंवाने का खतरा जो गाजा में लोग रह रहे हैं उनके लिए कितनी मुश्किल हो रही है। गाजा में अगर रह रहे लोगों की बात करें तो जान गंवाने का खतरा उन पर मंडरा रहा है, लेकिन अगर छोड़ कर जाते हैं तो हमास निशाना बनाने से बिल्कुल भी नहीं उन पर चूकेगा। वहीं अगर रहते हैं तो खाने पीने का भीषण संकट है। अभी आपने तस्वीरें देखी कैसे लंबी कतारें लगी थी, लेकिन गाजा छोड़ते हैं तो नया ठिकाना भी तो तलाशना होगा। गाजा में तो सुरक्षित बिल्कुल नहीं है जिस तरह से हमले हो रहे हैं। अगर गाजा में रह रहे हैं तो ह्यूमन शील्ड बना रहा है हमास के आतंकी इसका फायदा उठा रहे हैं फिलिस्तीनियों के यहाँ रहने का, लेकिन अगर गाजा छोड़ते हैं तो अपनी जमीन, अपना घर, अपना सब कुछ गवा देंगे। हालांकि लगातार युद्ध के हालात में स्थिति इतनी बदतर है कि वैसे ही गवा रहे होंगे, लेकिन अगर हमास के आतंकी मौत को मुद्दा बनाएंगे तो गाजा में रह रहे लोगों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल वो करेंगे, लेकिन अगर गाजा छोड़ते हैं तो हमास का सफाया आसान हो जाएगा। और यही वजह है कि इजराइल बार बार ये कह रहा है कि गाजा छोड़कर लोग चले जाएं और आबादी चली जाए, लेकिन जिस तरह का ये पूरे हालात रहे हैं वो तस्वीर हम आपको पहले दिखा देते हैं। नेतन्याहू से देखिए
मुलाकात की है। आपको तस्वीर दिखाते हैं, सैनिकों से मुलाकात करने पहुंचे नेतन्याहू और यहां पर उन्होंने हौसला अफजाई एक तरह से की है। ये नेतन्याहू का एक तरह से लीडरशिप बिहेवियर है कि लगातार वो जो सैनिक बैठे हुए हैं वहां पर मोर्चा संभाले हुए हैं, लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं, उनसे मुलाकात करने पहुंच रही। देखिए एक और तस्वीर आपको दिखाएं, वॉर फ्रंट पर पहुंचने के बाद गाजा कैसे इजरायली सैनिक अब कूच कर रही है। जो आप देख रहे हैं, बड़े बड़े टैंकर्स देख रहे हैं आप, ये जमीनी युद्ध की तैयारी है और ये तैयारी बहुत बड़े स्तर पर, बहुत व्यापक स्तर पर की जा रही है, जिससे कि पूरी तरह से एक जवाब दे पाए। लेकिन जिस तरह से ये हालात बने, इसका जिम्मेदार कौन है? हमास किस तरह की स्थिति पैदा कर रहा है ये हम देख रहे हैं, लेकिन जो अभी स्थिति बनी हुई है इजराइल गाजा में, पूरी दुनिया में इसकी चर्चा है, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है जरा जल्दी से हम बता देते हैं दर्शकों को। क्योंकि हमास इजराइल में घुसकर नागरिकों को मार रहा है। उसने शुरुआत की और इजराइल ने उत्तरी गाजा पट्टी को खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया। इजराइल सोच समझ के चल रहा है देश के लिहाज से, क्योंकि आतंकी संगठन तो कुछ भी सोचता नहीं, हमास कुछ नहीं सोच रहा है। विदेशी नागरिकों को ऐसे में लगातार निशाना बनाया गया हमास की तरफ से। इजराइल में 3 बार लोगों को शहर को छोड़ने का अल्टीमेटम दिया गया। ये समझाया गया कि आप देश छोड़ दीजिए, आप वो इलाका छोड़ दीजिए जहां पर इजरायली सेना पहुंचने वाली है। हमास क्या कर रहा है? लोगों को बंधक बना रहा है, यातनाएं दे रहा है, अमानवीय व्यवहार कर रहा है। लेकिन इजराइल लगातार नागरिकों को निशाना बनाने से बचने की कोशिश कर रहा है और उनको ये डिस्क्लेमर दे रहा है कि आप उस इलाके से हट जाएं, क्योंकि यहाँ पर कार्रवाई होगी और उस कार्रवाई को कोई रोक नहीं सकता है। साफ तौर पर जो स्थिति बनी हुई है, लोगों को बंधक बनाया जा रहा है, यातनाएं दी जा रही है और हमास रुकने वाला नहीं है। लेकिन इजराइल ने अब एक्शन प्लान तैयार कर लिया है, जमीनी जंग की तैयारी कर ली है। गाजा बॉर्डर पर क्या इस वक्त ताजा हालात है, वहां क्या स्थिति है, हमारे सहयोगी गुरसिमरन की विशेष रिपोर्ट आपको ग्राउंड जीरो से दिखाते हैं। प्रतिशोध के लिए इजराइल पूरी तरह से तैयार है और तैयारी सरहदों पर कर ली गई है। मैं विजय सुरेंद्र शाह से कहूंगा कि आपको ठीक पीछे दिखाएं तो हम इस वक्त एक ऑपरेशनल बेस के बिल्कुल पास मौजूद हैं और यहाँ पे आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि किस तरह से बड़ी मात्रा में टैंक्स को जो है वो तैनात कर दिया गया है। ये तैनाती का मतलब साफ है कि अब इजराइल जो है वो बड़ी मात्रा में नुकसान हमास के आतंकियों को पहुंचाएगा। विजय सुरेंद्र शाह अगर इस तरफ दिखा पाए तो आप हाथ में देखेंगे कि इजरायली सेना के जो सैनिक हैं वो हाथ में आर्टिलरी शेल्स लिए टैंक्स के पास जा रहे हैं, यानी कि इन शेल्स को यहां से फायर किया जाएगा। इस पूरे ऑपरेशनल बेस पे देखेंगे तो बड़ी तादाद में टैंक्स स्थापित कर दिए गए हैं, मोर्चे यहां पर बना दिए गए हैं ताकि मोर्चों से दुश्मन को पूरी तरह से निष्क्रिय किया जा सके। तो जहां आप देख रहे हैं कि ग्राउंड पर लड़ाई की तैयारी तेज हो गई, वहीं हमले रुक नहीं रहे। हमास पर लगातार इजराइल के हमले हो रहे हैं और इसमें एक तरह से उनके जो की मेंबर्स हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। ताजा तस्वीर आपको खान यूनिस इलाके की अब यहां पर हम दिखाने जा रहे हैं। तस्वीर देंगे खान यूनिस इलाका जहां पर हमला किया गया है। देखिए हमले पर इजराइल लगातार, हमास हमला कर रहा है, उसकी जवाबी कार्रवाई में इजराइल भी हमले कर रहा है और बिलाल अल कादर जो हमास का आतंकी है उसे ढेर कर दिया गया। देखिए ये जो हमला हुआ, ये जो विस्फोट आप देख रहे हैं, इसके बाद हमास का ये जो आतंकी था, कमांडर था बिलाल अल कादर, जिसे ढेर किया गया है। और बिलाल अल कादर क्यों महत्वपूर्ण था इनके लिए, हमास के लिए क्यों महत्वपूर्ण था, क्यों हमास के लिए बहुत की रोल प्ले करता था और उसको मारकर एक बड़ी सफलता के तौर पर इसे समझा जा रहा है, वो अब हम आपको बता देते हैं। वो जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, जल्दी से ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं कि कौन कौन से आतंकी, खुखार आतंकी। अबू मुराद की हम सबसे पहले बात कर लें। इजराइल में हवाई हमले का मास्टरमाइंड था, उसने सारी चीज एग्जीक्यूट की थी, प्लान की थी, उसे मार गिराया गया है। अयमान यूनिस दूसरा खुखार आतंकी संगठन हमास का सरगना इसे माना जाता है। सोचिए सरगना को भी ढेर कर दिया गया है। मूसा नासर की बात करें तो बड़ा नेता ये माना जाता है हमास का और इसको भी मौत के घाट उतार दिया गया है। अबू मैर्म की बात करें, हमास आतंकी संगठन का ये सदस्य रहा है, इसने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। जिस तरह से इजराइल पर हमले हुए, इसे भी पूरी तरह से एक तरह से साइड कर दिया गया। वहीं जवाद अबू शमालाई, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा क्योंकि हथियारों को इकट्ठा ये करता था, हथियारों की पूरी सप्लाई इसके हाथ में थी और इसको भी ढेर करने में सफलता इजरायली सेना को मिली। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर मिल रही है जहां अल्टीमेटम खत्म होने के बाद गाजा पर हमला कर दिया गया है। इजरायली वायुसेना ने अब भारी बमबारी तेज कर दी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। लगातार हमले अब तेज हो गए, हमले और तेज कर दिए गए हैं
क्योंकि अल्टीमेटम का समय खत्म हो चुका है। इजराइल ने तीन बार समय दिया लोगों को, गाजा के लोगों से कहा कि वो उस इलाके को छोड़ दें, और अब किस तरह से एयर स्ट्राइक्स तेज हो रही हैं। ये जो धुएं का गुब्बार आप देख रहे हैं, लगातार जो बम्बार्डमेंट है उसके बाद ये स्थिति बनी हुई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये देखिए जो धुएं का गुब्बार आप देख रहे हैं, गाजा पर कैसे इजराइल के एयर स्ट्राइक्स तेज हो गई हैं। और ये एक तरह से प्लान था, पहले ही कह दिया गया था कि आप इतनी समय सीमा तक, 3 बार समय दिया गया कि आप उस इलाके को छोड़ दें, और उसके बाद नॉर्थ गाजा पर किस तरह से हमला किया गया है ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इजराइल ने दुश्मनों को अब हर तरफ से घेर लिया है, हर तरफ से घेर लिया है। क्यों मैं ऐसा कह रहे हैं, तस्वीर के जरिए आपको दिखाते और समझाते हैं। 5 तस्वीरें देखिए। वेस्ट बैंक, यहाँ पर भी इजराइल लगातार खुद को डिफेंड कर रहा है। सीरिया की अगर बात करें तो वहां पर हमले किए गए हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है गाजा पर कैसे अब एयर स्ट्राइक्स तेज हो गई हैं, ये अभी आपने बिल्कुल ताजा तस्वीरों में देखा है। और लेबनान में भी लगातार जवाबी कार्रवाई जारी है। तो यहाँ पर पूरी तरह से इजराइल ने दुश्मनों को घेर लिया है।